हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आषाढ़ माह में पड़ने वाली एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत माह में 2 बार और वर्ष में 24 बार आता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे जिस प्रकार तीर्थों में गंगा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सनातन धर्म में सभी व्यक्तियों को एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है और सभी समस्याओं का निवारण भी होता है। आषाढ़ माह में जो पहली पड़ने वाली एकादशी है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इस बार इस माह में पड़ने वाली एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत ही असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को भी रखा जाएगा और फिर 22 जून को भी। सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की तिथि को लेकर किसी भी तरह का कोई असमंजस ना हो, इसलिए सही तिथि, पारण का समय, पूजा का समय और आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी भी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शास्त्रों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपकी हर इच्छा भी पूर्ण होती है। हर संकट से मुक्ति मिलने के साथ दरिद्रता और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। आज हम आपको एकादशी से, योगिनी एकादशी से जुड़ी कुछ बातों के बारे में विशेष जानकारी देंगे। जैसे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है और व्रत रखने वाला यानी व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति इस लोक में भी और परलोक में भी परम पद को प्राप्त होता है। इसके अलावा योगिनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को मौसमी फल, पीले पुष्प और तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। इस दिन मूंग, गेहूं, उड़द, जौ, चना, बाजरा और चावल भी पूजा स्थल पर रखना बेहद शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा से भी आपको दुगना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भजन कीर्तन के साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जप भी आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको न केवल सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आपका विकास होता है। तो चलिए अब बात करते हैं आषाढ़ माह में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की तिथि के बारे में। तो योगिनी एकादशी की तिथि 21 जून को सुबह प्रातःकाल 7:15 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 22 जून को 4:35 प्रातःकाल तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार दशमी में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं कर रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि दशमी संयुक्त में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखने से आपके द्वारा किए गए 1000 एकादशी व्रतों का सारा फल नष्ट हो जाता है। तो इस वजह से 21 जून को भूलकर भी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त तिथि के दिन पड़ने वाली एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। द्वादशी युक्त तिथि अगले दिन यानी 22 जून 2025 को पड़ेगी। इसलिए आप सभी भक्त लोग 22 जून को ब्रह्म मुहूर्त को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस दिन पूजा की जाएगी और इसी का कारण अगले दिन यानी 23 जून 2025 को व्रत का पारण किया जाएगा। आप सभी लोगों को योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून को रखना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि इस दिन 22 जून को 3 तिथियों का मेल हो रहा है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी का है और फिर द्वादशी का योग है और फिर रात्रि में ही द्वादशी समाप्त होने के बाद त्रयोदशी भी लग रही है। तो इस दिन तीन तिथियों का मेल हो रहा है, इसलिए ये एकादशी अत्यंत शुभकारी है। आप लोगों को बता दें कि दशमी युक्त एकादशी जो कि हमारी 21 जून को पड़ रही है, क्योंकि इसका प्रारंभ 7:15 से हो रहा है। इसके पहले सूर्योदय
4 साढ़े 4 बजे तक 4:30 बजे तक हो जाता है, तो उस समय आपकी 10वीं तिथि छू रही है। इसलिए 21 जून को आप व्रत नहीं करें। मेरे हिसाब से तो व्रत नहीं करना चाहिए और आपकी जो इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी सारे दिन की रहेगी, इसलिए अगर हो सके तो चावल और अन्न, किसी भी प्रकार का अन्न का त्याग आपको अवश्य करना चाहिए। चाहे तो आप उस दिन फलाहार से रह सकते हैं, परंतु दूसरे दिन की एकादशी 22 जून की अत्यंत शुभकारी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी एकादशी का व्रत करते हैं। अब आपको बता दें पारण का समय। तो योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 23 जून 2025 को किया जाएगा। पारण के दौरान सभी भक्त लोग सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान की आराधना करें। आप पारण के समय घर पर चावल की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें और वो खीर स्वयं खाकर उससे पारण करें। पारण का समय रहेगा 23 जून 2025 दिन सोमवार, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 8 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन भक्तों को सारा दिन भगवान के मंत्रों का जाप और भजन अवश्य करना चाहिए और व्रत के दिन गाय को आटे की रोटी या आटे की लोई जरूर खिलानी चाहिए। सभी भक्तों को इस दिन अपने नज़दीक मंदिर में राशन सामग्री का दान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से योगिनी एकादशी में व्रत का संकल्प ले व्रत पूर्ण करना चाहिए और सभी को एक बार फिर से योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।